अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं मुनीबा गुलबाजवा। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि जो हमने देखा कि कल DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आज हमने ये भी देखा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जितने भी मुख्तलिफ चैनल्स पे इंटरव्यू किए गए तमाम सियासी जमातों की तरफ से, तो उसमें बड़ी डिफरेंट किस्म की जो है वो सबकी राय जो है वो शामिल थी। मौलाना फजल रहमान कुछ अलग बात कर रहे थे, असद कैसर साहब ने कुछ और बात की, और इसी तरीके से PMLN और PP के लीडरान कुछ डिफरेंट सबका मौक़िफ़ था। बहरहाल 1 साल मुकम्मल होने वाला है, 365 दिन पूरे हो जाएंगे 9 मई को, और जब कल हम की तारीख़ में जब हम प्रोग्राम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद जो है क्या उन केसेस की सुनवाई हुई। अब जुडिशल काउंसिल बनाने का मामला सामने आया है कि पहले जुडिशल काउंसिल बनेगी, फिर सज़ाएँ होंगी, या केसेस की पूरी तहकीकात होंगी, फिर उसके बाद सज़ाएँ होंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। साथ साथ हमने ये भी देख रहे हैं कि जो SIFC है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो सरमायाकारी के लिए बहुत पुरुम्मीद नज़र आती है कि पाकिस्तान में सब जो है फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, और एग्रीकल्चर का शोबा है, IT का है, और एनर्जी का जो शोबा है, इसके अंदर तरक्याती काम होंगे और लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होगा। बहरहाल इन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे। हम फ़ौरन ओपन करते हैं। मेरे साथ आगा मसूद साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आमिर जमील वर्क में मौजूद है, माहिर कानून हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के जो है वो मेंबर भी हैं। और इसके अलावा मुझे ज्वाइन करेंगे फ़ारूक अफजल साहब, माहिर माशियात, कुछ देर में। सबसे पहले मैं आमिर के पास जाऊंगी और उनसे सवाल करना चाहूँगी। आमिर, आज हमने एक और चीज़ भी देखी। आज हमने देखा कि लाहौर में वकला ने एहतजाज किया, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज हुआ, 30 के करीब जो है वकला गिरफ्तार हुए, आंसू गैस, शेलिंग, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। कैसे देखते हैं आप इन वाक़यात को? और कल जो इन्होंने कहा कि 9 मई वाले दिन जो है वो एहतजाज और हड़ताल की कॉल दी है वकला ने, क्या वो कोइंसिडेंस है या 9 मई की डेट को वाकई जो है वो रिमार्केबल बना के पेश किया जा रहा है? नहीं जी, जो अगर आप देखें पाकिस्तान बार काउंसिल की स्ट्राइक की कॉल जो हुई है वो पीपली लाहौर में जो इंसिडेंट हुआ है उसके हवाले से कॉल की गई है कि लाहौर में जो वकला पर तशद्दुद किया है, पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, टीयर गैस उन पर किया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल उस पर स्ट्राइक की है। और ये कोइंसिडेंस है कि 9 मई का वाकया भी आज के दिन है, मगर 9 मई में अगर आप देखें तो वो मैटर सब जुडिस है, कोर्ट ऑफ लॉ में, मिलिट्री कोर्ट्स में वो ट्रायल चल रहा है, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में ट्रायल चल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक वर्डिक्ट भी दिया है कि फिलहाल इम्प्लीमेंट ना किया जाए। फौजी अदालतों को कहा है कि जब तक इस मामले में देखा जा रहा है। और आज चूंकि आपने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है DGISPR की, कि उन्होंने कहा है कि जी जुडिशल कमीशन भी बनाया जा सकता है, इन चीजों को भी देखा जा सकता है। तो ये सब चीजें चल रही हैं, मगर जो लॉयर्स की, वकला की जो हड़ताल है वो प्योरली लाहौर इंसिडेंट के हवाले से है। अच्छा, तो कल की जो हड़ताल होगी उसमें जो है पूरे पाकिस्तान से जो है वो वकला हड़ताल करेंगे और केसेस की सुनवाई भी नहीं होगी। क्या नतीजा आप चाहते हैं? वकला, उनकी तरफ से क्या आवाज़ है, उनके मुतालबात क्या हैं? देखिए जी, वकला पर जो रियासती तशद्दुद हो रहा है, वकला को जो टीयर गैस उनको अरेस्ट किया जा रहा है, फॉल्स केसेस में उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनके घरों में जाके रेड्स की जा रही हैं, वो टोटली इलीगल है उनको। और पुलिस का ये तशद्दुद जो है, इस पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने फुल स्ट्राइक का ऐलान किया। 30 से ज्यादा वकीलों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। ये तो रियासती दहशतगर्दी है। लेकिन वकला जो है वो क्रीम ऑफ सोसाइटी हैं, उनके साथ अगर ये होगा तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा? हम वकला ही आम पब्लिक को रिलीफ दिलाते हैं। जब हमें ही नहीं बख्शा जाएगा तो हम कैसे पब्लिक को रिलीफ लेकिन दिलाएंगे? हमने माजी में भी देखा कि वकला का एक बहुत बड़ा एहतजाज सामने आया था पूरे पाकिस्तान में, और बड़ी मुश्किल से फिर उन चीज़ों को कवर अप किया गया, सेटलमेंट की गई, और फिर दोबारा से चीज़ें नॉर्मल हुई। आपको लगता है कि कल की स्ट्राइक और एहतजाज के बाद जो है ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, या कल सेटल डाउन हो जाएंगी चीज़ें? अभी तो देखिए इनिशियल स्टेज पर जो लीडरान है हमारे, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन है, ये तो उन्होंने फैसले करने हैं, मगर उनकी कल की स्ट्राइक जो है वो ऑल ओवर कंट्री है। किसी भी कोर्ट में कोई काम नहीं होगा, ना कराची में होगा, लाहौर में, कहीं भी कोई भी, इस्लामाबाद में कहीं भी कोई भी अदालती
काम नहीं हुआ, क्योंकि वकला के साथ जो रियासती तशद्दुद किया जा रहा है, जो पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर रही है और लाहौर हाई कोर्ट के वकला के साथ, तो उसके बेसिस पर जो हमारी चेयरमैनशिप है, जिन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन है, उन्होंने ऐलान किया, तो उसी को देख के तमाम बार काउंसिल ने उसकी तायीद की है। अच्छा आमिर, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, मैं आपसे जुडिशल काउंसिल के हवाले से भी बात करूंगी। इस वक्त मैं आगा मसूद साहब के पास चलती हूँ। आगा साहब, मुझे ये बताइएगा कि कल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी DGISPR की। 9 मई को 365 दिन मुकम्मल होने वाले हैं। फिर वकला की भी कल वो ऑल दो सेपरेट इशू है, बट उनकी भी हड़ताल है, एहतजाज है। हम मौलाना फजलुर रहमान की भी सियासत देख रहे हैं कि वो क्या बयानात दे रहे हैं, और असद कैसर साहब टीवी पे बैठ के क्या बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त हो क्या रहा है, जो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसका ऊँट किस करवट बैठ रहा है? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि सख्त सूरत हाल जो है वो इंतहाई नागुफ्ते है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो एक मुझे रोशनी नजर आती है वो ये कि जुडिशल कमीशन बनाने पर उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि 9 मई का जो वाकयात हैं उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब भी आप देखें कितने लोग जो हैं, औरतें और कितने नौजवान जो हैं वो जेलों के अंदर हैं। फिर ये कहना कि हमें हमसे अपोलॉजी मांगे, हमसे माफी मांगे, तो माफी किससे मांगे? जब तक कि कोई फैसला सामने ना आए, जब तक कि कोई चीज वाज़ेह ना हो, तो वो सब किससे मांगी, कौन माफी मांगेगा? और दूसरी बात ये कि देखिए, इससे और टेंशन बढ़ेगा। कम से कम हम जैसे राइटर हमेशा चाहते हैं कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर जो है आसूदगी हो, अमन कायम हो, ताकि ये कि जैसे इन्वेस्टमेंट की कोशिश की जा रही है वो आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो रही। और अगर जुडिशल कमीशन बनाने पे कोई एतराज नहीं है, हमारी जो ताकतवर तबका है, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद बहुत सी चीजें जो है सामने आ जाएंगी और ये भी मालूम हो जाएगा कि इसका पस मंजर क्या था, इसके पीछे कौन थे, कौन लोग थे, उनके भी नाम आ जाएंगे। तो वो मेरा ख्याल है कि ज्यादा मुनासिब है। लेकिन अगर ये कहना कि हमें हमसे आप माफी मांगे, तो माफी मांगने से तो मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब का जो रवैया है, जो उनकी सोच है, वो तो, और या PTI की जो सोच है, वो तो मेरा ख्याल है कभी माफी नहीं मांगेंगे। और वो तो फिर वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि व्हाई डोंट यू फॉर्म ए जुडिशल कमीशन एंड देन फाइंड आउट कि हु इज हु। इफ दिस इज डिमांड ऑफ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने ये भी कहा कि अगर आप जुडिशल कमीशन बनाते हैं तो खाली 9 मई के वाकयात पे ना बनाएं, आप 2014 के धरने पर भी बनाएं। फिर जो कुछ KPK से लोग आए थे और जो मजीद धरने हुए, इस्लामाबाद पे धावा बोल दिया गया, उस पर भी बनाएं, उनकी भी तहकीकात करें। तो इतनी सारी चीज़ें जो है, एक वैसे तो एक नॉर्मल बंदा ये पूछेगा, एक उसका एक ख्याल होगा कि 1 साल बाद ख्याल आ रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जब वाकयात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे, इतनी टेंशन थी, 1 साल बाद जो है वो उनके ऊपर केसेस जो है उनकी सुनवाई होगी। देखिए उन्हें आप एक बात समझने की कोशिश करें कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त अशद जरूरत है वो ये है कि अमन कायम होना चाहिए, है ना। माहौल में एक दूसरे से भाईचारगी पैदा होनी चाहिए। लेकिन ये कि अगर कोई नहीं चाह रहा कि किसी तरीके से ये भाईचारगी पैदा हो, तो आपको मालूम है कि फजल रहमान साहब के जो अल्फाज हैं, फिर इसके बाद ये कि जो और मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, देखिए अगर आप टेंशन को और लड़ाई को मतलब फरोग देंगे तो मैं नहीं समझता कि आप किसी नतीजे पहुंचेंगे। सबसे आसान तरीका जो है ना वो ये है कि खुद जो है ISPR ने इस बात को तस्लीम किया है कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ जाएं, जैसे कि धरने के बाद बात हो रही है, पर वो धरना तो इशू नहीं है, इट्स अ डेड इशू नाउ। द इशू इज कि how about the 9th May, who were the responsible and who were the persons actually, and they should come out on this, they should face the reality. If the reality is not being faced, how can you try to create a peace in Pakistan? So this is the basic issue. तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो उससे तो कोई, क्योंकि डेड इशू है। अगर आप इमरान साहब ने धरना दिया, फलां ने धरना दिया, है ना, PTV पे हमला हुआ, देयर आर डेड इशू। ये इशू जो इस वक्त है वो सबसे बड़ा जो है वो 9 मई का है। इससे बड़ा मतलब ये कि अवाम जो है मुतासिर हुए हैं, उससे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुतासिर हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हम अगर पीछे गए तो इसका मतलब ये कि हमारे दिल में ये ख्याल नहीं है कि हम किसी चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि ये टेंशन जो है बरकरार रहे। अगर ये टेंशन बरकरार रहती तो आप मुझे बताइए, टेल मी who is going to solve the problem, then who is the person actually to solve the problem? How about the people who are in the jail? वो जेल में है, जो उनको कौन निकालेगा? और फिर ये कि फिर देखिए बात असल ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जो है माशी तौर पे बहुत कमजोर है। फिर इस वक्त 50 रुकनी एक वफ्द आया हुआ है,
जो चाहता है कि हम सऊदी अरब से कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल। अगर वो ये देख रहे हैं कि द टेंशन परसिस्ट एंड देयर इज नो स्टेबिलिटी, देयर इज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देन व्हाट विल हैपन? देन इट मींस के योर ऑल एफर्ट्स टू इनवाइट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, दैट विल बी फेल्योर। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि देखिए, एज ए पाकिस्तानी, एज ए राइटर, मैं समझता हूँ कि हमें इस जुडिशल कमीशन पर जो है ना सिर्फ 9 मई के तक महदूद रहना चाहिए, और इसका अगर हम इससे ये ज्यादा कर लेते पुराने हैं, वाकयात पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1 साल हो जी जी गया है नहीं और जाना लोग चाहिए, जो है वो अभी जेलों में है, मिसिंग है, उनका वो उनके डेड बारे वो में डेड पता इशू नहीं। है। देखिए वो डेड इशू है, बिल्कुल ये 9 मई का जो वाक़ा है, मैं आमिर इशू। जमील से जो है वो एक राय ले लूँ माहिराना। आमिर, मुझे ये बताइए कि जुडिशल कमीशन जो है, एक तो बनाया क्यों जाता है, किस तरह बनता है और किस तरीके से वर्क करता है ये? देखिए जुडिशल कमीशन जो बनाया जाता है किसी भी मैटर को प्रॉप करने के लिए, आप उसमें एक्सपर्ट जितने भी होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं कि वो उसमें उन 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 तमाम चीजों के मकासद क्या थे और ये किन किन एलिमेंट्स इसमें यूज हुए थे, तो उन तमाम चीजों को डिस्कस किया जाता है कमीशन में। जैसे अभी रिसेंटली भी एक रिटायर्ड जज को कमीशन के लिए सरबराह बनाया गया था कि वो कमीशन को हेड करें और उस पर जो है वो प्रॉपर रिपोर्ट दें। अब चूंकि डीजीए आईएसपीआर ने जो कमीशन का जिक्र किया है, उनका कहने का मकसद ये था, अगर मेरी ये जो माहिराना राय है, कानूनी राय है, उनके कहने का मकसद ये था कि ये कमीशन बनाने का मकसद है कि मसले का हल नहीं है। जिन लोगों ने उस टाइम पर जो तबाही की है और जो गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लॉस किया है, उनका कहने का मकसद ये था कि अगर कमीशन बनाया जाए तो फिर पीछे सब चीजों का कमीशन बनाया जाए। मगर ये 9 मई के जो वाकया हुए हैं वो रिकॉर्डेड हैं, उसकी वीडियोस हैं, उसका तमाम प्रूफ एजेंसीज के पास है। तो उनके कहने का मकसद ये था कि लोगों की जो डिमांड है ना कि कमीशन बनाया जाए, तो फिर अगर कमीशन बनाना है तो फिर 2014 से उससे पहले जो फिर लियाकत अली खान की को जब इंसिडेंट हुआ था जब से फिर बनाए, तो वो तो एक लंबी कहानी हो जाएगी ना, एक बात है। बहुत कमीशन का मतलब है है, मट्टी डालने वाली बात है। बिल्कुल ऐसी है। आप कमीशन का मतलब है सिर्फ मट्टी डालने वाले, कमीशन तो फिर वो तो चलता रहेगा। पर ये 9 मई के इंसिडेंट में एजेंसीज के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं, हर चीज मौजूद है। और इसमें अगर आप देखें तो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो वर्डिक्ट चली गई हैं, ट्रायल कंप्लीट हो चुके हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया है रिसेंटली कि 20 जो थे जिन्होंने अपनी सजाएं पूरी कर ली थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी ऑर्डर में एक ऑर्डर किया कि आप ट्रायल कंप्लीट कर लें, इम्प्लीमेंट ना करें। तो इस वजह से जो फौजी अदालतें हैं वो अभी जो है वो उन्होंने सजा नहीं सुनाई। पर जी 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 बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं कि सजा। लेकिन मेरा एक और ये सवाल था कि कमीशन अगर ये बन जाता है तो कितना अरसा लगेगा उनको, जो लोग गिरफ्तार हैं, जो रेडिकलाइज होकर जिस तरह भी उन्होंने ये वाकयात किए थे, अमलाक को नुकसान पहुंचाया था, तनसीबात को पहुंचाया था, तो कितना टाइम लगेगा उनको इस कमीशन के बाद रिहाई में? कमीशन में टीआरओज बनेंगे, कमीशन में एक स्टिपुलेटेड टाइम सेट किया जाएगा, और कमीशन का मैं नहीं समझता, कानूनी राय तो नहीं कि कमीशन इस चीजों को सॉल्व करे, और ये चीजें सबके सामने थी, इसमें कमीशन की जरूरत नहीं है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, जहां हमले हुए हैं उनके चेहरे वाज़ेह हैं, उनको 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 अरेस्ट हो गए हैं, वो ड्यूरिंग वो ट्रायल में है। अब कमीशन तो वो होता कि मैटर जो है वो सिफर से स्टार्ट हो रहा होता, इनिशियल स्टेज होती। अब इनिशियल स्टेज नहीं है, मैटर राइप अप हो गया हुआ है, लोगों के ट्रायल चल गए हुए हैं, लोगों के वर्डिक्ट कुछ के हो चुके हैं, कुछ को छोड़ दिया गया है। तो कमीशन इसमें अगर बनता भी है तो वो फ्यूटाइल एफर्ट होगी, वो उसका कोई पर्पस नहीं होगा। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप जब कोई मसला होता है तो वो जीआईटी आप बना देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं उस केस को कि क्या होगा, क्योंकि उसकी कोई लीगल जो है वो इतनी स्टैंडिंग नहीं है। तो जुडिशल कमीशन की लीगल स्टैंडिंग कितनी है? देखिए जुडिशल कमीशन में मैंने कहा ना कि उसके टीआरओ सेट होते हैं, उसके टीआरओ बनते हैं, बिल्कुल टाइम पीरियड सेट होता है। अच्छा, उसको हेड कौन करेगा?
उसके साथ कौन सी एजेंसीज काम करेंगी, क्या होगा, एक पूरा मैकेनिज्म बनता है, एक पूरा एक टाइम बनेगा। टेकिंग प्रोसेस है काफी ज्यादा ये ना। बिल्कुल बिल्कुल, का वो टाइम टेकिंग अगर प्रोसेस है। कमीशन का मकसद है कि आपने उस जो इंसिडेंट है उसको प्रोफाउंड करना है, उसका हल नहीं निकलेगा। ठीक है। अच्छा, जो आगा साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी हमने जुडिशल कमीशन की, मैंने इसलिए बात की आमिर से ताकि एक आम आदमी को भी समझ में आ जाए कि कमीशन बनना और उसमें केसेस की सुनवाई होना या अदालत में केसेस की सुनवाई होना और पनिशमेंट देना, ये सारी चीज़ें एक लेमन लैंग्वेज में जो है आवाम तक पहुंच जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि अब जुडिशल कमीशन अगर फ़र्ज़ करें बन जाता है और ये मज़ीद 6 महीने लेता है तो फिर क्या होगा? क्या एक और 9 मई की तरफ हम जाएंगे? क्या हम देखेंगे कि कोई और पार्टी कहे कि भाई सजाएं नहीं हो रही तो हम भी इस तरह का काम कर लेते हैं, कोई पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर लेते हैं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप में पॉलिटिकल विल है, देखिए बाद में जुडिशियल कमीशन जो है ना, इसका अभी हमारे जो दोस्त बात कर रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि उनके पास रिकॉर्डेड हर चीज रिकॉर्ड है, उनके पास लोगों की तस्वीरें भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक इम्पार्शियल जुडिशियल कमीशन आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि विद इन 3 मंथ्स और उसके। जी हाँ साहब, आवाज़ आ रही है साहब आपको मेरी? अच्छा, आमिर मुझे ये बताइएगा, शायद अभी कोई टेक्निकल इशू चल रहा है, मुझे ये बताएं कि जैसे आग साहब भी कह रहे थे कि जहाँ तक मैंने सुना उनके आखिरी जुमला कि तकरीबन 3 महीने लगेंगे और ये मसले रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर ये मसले रिजॉल्व हो जाते हैं तो क्या तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको ये सबक मिलेगा कि किसी भी अमलाक को नुकसान पहुँचाना, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करना जो है वो आगे उनके लिए डेटरेंस हो उसकी? देखिए, आज तक अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें, जितने भी कमीशन बने हैं, जितने भी टीआरओ सेट हुए हैं, जहां जहां 9 मई का वाकया देखें, 12 मई का वाकया देखें, उससे पहले धरने का कमीशन बना था, जितने भी कमीशन बने हैं उनका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, उसमें ये हुआ कि आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई भी नहीं कर सके इन चीजों को, और फिर कमीशन बनने के बाद जो राइवल पार्टीज हैं, जो राइवल ग्रुप है, वो उस कमीशन पर तनकीद करते हैं कि ये कमीशन जो है पार्शल नहीं था, इसने इम्पार्शल इंक्वायरी नहीं की, और इसने जो है वो इसको सेव किया और उसको सेव किया। अब वो आप देखें, वो जनरल हमीद वाला जो बना था कमीशन, उसमें भी उन्होंने कहा जी आप जनरल हमीद को, ये कमीशन ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो काफी चीजें ऐसी हैं इस इशू में, 9 मई के इशू में स्पेशली जो है वो, या तो आप अरेस्ट नहीं करते, आप इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते, आप ट्रायल नहीं करते, तो फिर तो समझ में आता था कि हमें कमीशन बनता और पॉइंट आउट करता कि इसके पीछे ये अवामिल हैं और ये लोग मुलविस हैं और इस पर्पस के लिए किया गया और इस मकासद को हासिल करने के लिए किया। मगर अब चूंकि मैटर सब जुडिस है, मिलिट्री कोर्ट्स में भी पेंडिंग है, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में भी पेंडिंग है, उनको किसी लोगों को छोड़ भी दिया गया है, तो बात ये है कि कमीशन का पद नहीं है 9 मई के वाकये में। अच्छा, ठीक है। आगे साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, आप क्या कह रहे थे? तकरीबन 3 महीने में चीजें जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, मुझे 40 साल हो गए हैं सहाफत में। जी जी, ठीक है, मैं पावर कॉरिडोर में भी रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं चीजें जानता हूँ कि कैसे टीआरओस बनते हैं, ये बनते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें सबसे जो बड़ा अहम काम ये है कि वी हैव टू क्रिएट स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान एंड वी हैव टू टेक द पीपल इनटू कॉन्फिडेंस। और अगर कोई बहुत बड़ी जमात जो है वो डिमांड कर रही है और आईएसपीआर खुद भी इस बात से तैयार है, तो मेरा ख्याल है जो डेड इश्यूज हैं उनको ना लेकर आए, बस इसी तक पर रहें, और मेरा ख्याल है कि इससे मसले हल हो जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स नहीं चाहता कि अब मसले ना हल हों, तो फिर मेरा ख्याल है कि टेंशन विल प्रिवेल, है ना, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विल प्रिवेल, इकोनॉमिक डाउनफॉल विल प्रिवेल। तो ये चीजें जो है ना, मेरा ख्याल है हमें सोचना चाहिए। हम तो खैर देखिए मामूली लोग हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हम कम से कम एक राय दे सकते हैं, और हमारी राय ये है कि ये बहुत आसानी से मसला हल हो सकता है इफ देयर इज अ पॉलिटिकल विल।
हाँ, खैर आप तो आगा साहब बिल्कुल कोई आम आदमी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस और आपने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। ऐसा मुझे ये भी बताइएगा, आपके अभी हमने जुडिशल कमीशन की बात की, अदालतों की, और आपने फिर मईशत की बात की, और मैं और आप कई प्रोग्राम इस तरह कर चुके हैं कि जहाँ हम इस बात को डिस्कस करते थे कि मुज़ाकरात हो जाए, निगोशिएशंस हो जाए, कोई मीडिएटर हो, कोई एट्रीब्यूटर हो, कोई निगोशिएटर हो, बैठ के बात करें और एक पुरअमन सोल्यूशन निकालें। लेकिन कोई नज़र नहीं आता, जैसे जैसे दिन गुजरते आ रहे हैं हमें कभी ये नज़र नहीं आ रहा कि जो हुकूमत के दरमियान और सियासी जमातों के दरमियान जो तनाव है वो कम हो जाए। उसकी वजह क्या है? साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा अच्छा। आमिर, मुझे ये बताइएगा कि अगर ये जुडिशल कमीशन हो जाता है और ये जो कल की हड़ताल जो है आप लोगों की, जो कि बिल्कुल डिफरेंट इशू है, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल 9 मई है, तो हम 9 मई को हो सकता है कि काफ़ी चीज़ों को रिवाइज़ करें और आपको टेलीविज़न पे काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही होंगी पिछले साल की 9 मई की याद में, जो है वो याद ताज़ा करने के लिए। तो अगर इन लोगों को रिहाई मिल जाती है, जुडिशल कमीशन बन जाता है 3 महीने के अंदर, जैसे कि आगा साहब कह रहे थे, क्योंकि वो खुद भी जो है वो सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है रेदर देन एक और साल जो है वो इसको प्रोलॉन्ग करने के? देखिए, ये तो जुडिशल कमीशन भी बनेगा, इसमें भी तमाम पार्टीज की और तमाम जो लोग हैं उनकी भी राय ली जाएगी और कमीशन के लिए भी सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। अच्छा, उसके लिए भी टाइम पीरियड्स मुकर्रर होगा, टीआरओज मुकर्रर होंगे। अच्छा, उसके लिए भी काफी चीजों का अगर आप देखें तो 9 मई का जो वाकया था, जो इंसिडेंट था, वो एक पार्टी ने के कहने पे सब कुछ हुआ था और वो सब कुछ जो सबने भी देखा, आपने भी देखा, टीवी पर भी दिखाया गया। तो अब बात यह है कि अगर इस पर कमीशन बनता है तो इस पर तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी राय, सबसे पहले तो उनकी राय लेनी जरूरी होगी। तमाम एक पेज पर आते हैं और तमाम इस पर करते हैं। अगर एक इस चीज का कमीशन बनता है तो दूसरी पार्टी ये भी कहेंगी और जिनके खिलाफ कमीशन बन रहा है वो ये कहेंगी कि फिर जी आप वहां से स्टार्ट करें जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, फिर कमीशन वहां से बनाया जाए, फिर कमीशन जो है वो धरने से बनाया जाए, फिर कमीशन। तो ये एक बहुत प्रोलॉन्ग एक मैरिथल डिस्कशन हो जाएगी जो नामुमकिन है। देखिए, एक मुल्क की एक रिट को चैलेंज किया गया है, तो जो रिट को चैलेंज किया गया है उनको अगर हम अभी कर्टेल नहीं करेंगे तो कल कोई दूसरी पार्टी ये करेगी, परसों तीसरी पार्टी ये करेगी। इसमें हमारे मुल्क का नुकसान है, मुल्क की प्रॉपर्टीज का नुकसान है, मुल्क के इदारों का नुकसान है। तो जब तक जो ये चीजें नहीं रोकी नहीं जाएंगी तो ये चीजें इस तरीके से नहीं होंगी। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी है ना, डिले जस्टिस का मतलब जो है वो डिनाई जस्टिस भी तो है। ये अगर आप देखें जो फौजी अदालतें ये काम कर रही हैं, डिले जस्टिस नहीं है। उन्होंने तो नहीं, फौजी अदालतों की बात नहीं कर रही मैं, कमीशन बनाने की बात कर रही हूँ कि ऑलरेडी तो 1 साल गुजर गया, अब फिर दोबारा से एक और प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो डिले जस्टिस डिनाइंग जस्टिस है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसे इसी वजह से तो आपने देखा नहीं, अहमद शरीफ साहब DGISPR उन्होंने यही तो कहा कि कमीशन का मुतालबा किया जाता है तो कमीशन फिर शुरू से बनाया जाए, कमीशन फिर इस इंसिडेंट का ना हो। तो उन्होंने इसी वजह से, तो अगर आपने उनका इंटरव्यू सुना है तो उनका ये अगर पोर्शन देखे तो उन्होंने कहा कि खाली इंसिडेंट का ना बनाया जाए, फिर तमाम चीजों को लिया जाए। तो उनका कहने का मकसद भी ये था कि कमीशन की जरूरत नहीं है, तमाम चीजें सामने हैं, ऑलरेडी एविडेंस मौजूद है, ऑलरेडी लोग भी हैं, उनके ऊपर ट्रायल भी हो गया है। वो उनका कहने का मकसद ये था। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आमिर आपका प्रोग्राम में पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। इसी के साथ एक छोटी सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।